देखते हैं कितना स्टैमिना है हमारे पास। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई हम चढ़ गए हैं भाई साहब, रेल बन गई। तुम कर सकते हो। हाँ कम ऑन। यहाँ पर रखी जाती थी तोप, और तोप से दुश्मनों पर नीचे की तरफ। कुछ मिले तो बता देना भाई, कोई सोना चांदी असरफी बसरफी बर्फी जो भी कुछ मिले। अरे नीचे जा, गुफा है। कोई दीवार और छत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसके नीचे होगा। तो मित्रों अब हम जा रहे हैं कहाँ? अब हम जा रहे हैं बाणासुर का किला। अब हम परिचय करा देते हैं हमारे साथ कौन कौन है। ये है हमारे जीजा जी, वो है हमारे मामा जी के लड़के, हमारे मुमेरे भाई जी, और वो लड़का वो है फालतू। वो तो सड़क में ऐसे ही घूम रहा था, बोला कि भाई साहब लिफ्ट दे दो, मैं फालतू हूँ। मगर भैया फालतू है तो कहाँ जाएगा? कह रहा है मैं भी बाणासुर का किला देख लूँगा। मगर यार चल, दया कर ली हमने, बैठा लिया इसे भी। वैसे घर से फालतू है वो। भाई कहना चाहोगे फालतू स्नान नहीं, इंसान। ज्यादा मत कहते हैं, फंस रही वीडियो। तुम्हें क्या लो ये फालतू स्नान ये फालतू इंसान कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ फालतू बातें हैं। भाई मानसू, ये तुम हर वक्त बिछड़ने वाले, बेवफा वाले या जुदाई वाले गाने क्यों सुनते हो? बस क्या बताऊं यार, जो गुजरा है वो बताओ। हर वक्त बेवफा वाले गाने क्यों सुनते हो? आदमी को जो चीज अच्छी लगे वही तो सुनेगा। कहीं धोखा वोखा में मिला गया है? क्या कहे बाबू, शहरी बाबू पकड़ ले मेरे हाथ में है। ना नहीं बाबू, कुछ कहना चाहोगे? अभी दिल टूट गया, पिछला गाना बेवफा का था, और उससे पहले कौन सा था भाई? देखिए यहाँ नीचे से ऊपर तक, जहाँ तक आपको जाना होगा, बाणासुर किला तक, वहाँ इतनी ऊंची चोटी तक आपको जाना होगा। उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर है बाणासुर किला। 1-1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, खड़ी चढ़ाई वाला। हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना है यार, बढ़िया करके कराओ।
ये कांटों वाला पेड़ यहाँ पर आपको जगह जगह पर मिल जाएगा, पता नहीं किस चीज़ का है ये। और कांटे भाई साहब ऐसे हैं इसमें, कतई खतरनाक। देखिए कितने लंबे लंबे ये कांटे हैं। तो मित्रों, किला जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये जिससे हम चल रहे हैं, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है साइड खोपचे में, और एक दूसरा रास्ता वहाँ से है। मैं तो सीधे जाऊंगा। वहाँ से जाओगे ना तो आगे चलकर एक मोड़ आएगा, उसके द्वारा ऊपर जाएंगे हम। यही है ना किला का जो उल्टा हो गया। हाँ यही है। ए यार हिमांशु, हमारे दो साथी ये चल रहे हैं और एक गया है भैया सीधा पहाड़ चढ़ के। उसने तो कसम खा रखी कि आज पहाड़ तोड़ेगा वो जाके। अब पहाड़ तोड़ने के चक्कर में कहीं नीचे ना आ जाए। सही है, ऑक्सीजन जाएगी तेजी से फेफड़ों में। ऐसा तो नज़ारा मस्त दिख रहा। ये होती है पहाड़ों में ट्रैकिंग। वो रहा हो गया ये तो, वो रे किला तो हो रहा हो रहा। ओए हिमांशु, बाय बाय, जल्दी पहुंचा। तो मित्रों, चढ़ाई यहाँ की बहुत हैवी चढ़ाई है। ये देखिए बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई। अब थोड़ा सांस फूल चुका है, लेकिन हम चढ़कर दिखाएंगे। वो देखिए, वो सामने है बाणासुर का किला। अभी हमको ऐसे जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे वहाँ पहुँचेंगे बाणासुर के किले पे। हमारा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए साफ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। हमारा दूसरा वाला छोरा वो है, वो हिमांशु नाम का बंदा है। वो उसने बोला था कि मैं चढ़ूँगा पहाड़। तो भैया पहाड़ तो वो चढ़ लिया है, पर पता नहीं वहाँ से वहाँ तक वो कैसे पहुँचेगा, वहाँ का कोई रास्ता भी होगा या नहीं। काश हमारा कैमरा अच्छा हो, सॉरी काश हमारा मोबाइल अच्छा होता तो हम उसको जूम करके दिखा देते। वो बंदा जो किले की तरफ बढ़ रहा है, हमारे साथ जो चौथा था। लेकिन हमारे पास भैया मोबाइल यही है, काम चलाओ वाला। आपको पता है कि हम मोबाइल मांग मांग के यात्रा कर रहे हैं। वो ऋषिकेश वाली वीडियो में आपने देखा होगा पूरी स्टोरी। तो ये अब मैंने अपने मोबाइल दिया शेखर को इस यात्रा के लिए, और शेखर का मोबाइल दिया अली वारिस को, और अली वारिस का मोबाइल लिया मैंने यात्रा के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सही है, पॉइंट बना रखे हैं इन्होंने बैठने के। अब देखिए हमारे एक साथियों की, हमारे साथी की तबीयत खराब हो चुकी है खड़ी चढ़ाई के कारण। हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि हम बोल रहे हैं ज़्यादा। इनकी हालत तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ये रोज़ 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो इसलिए ठीक ठाक है। हम भैया पड़े रहते हैं पूरे दिन रूम पे, तो इसलिए कभी कभी हमें थकापन हो जाती है। हमारा बंदा कहाँ गया? हिमांशु कहाँ है? कहाँ है? चढ़ कैसे रहा? कहाँ है? वो आगे कोने में, वो चढ़ गया ऊपर, दिख गया? वो खड़ा हुआ अब, वो चला। ओ दिख गया। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, हमारा बंदा वहाँ से, हमारा बंदा जो गया है वो
वहाँ पहुँच गया है। ऐसे 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 चढ़ चढ़ के वो पहुँचा है नीचे से वहाँ पर। लेकिन भाई साहब जब कभी भी आप आए तो शॉर्टकट का बिल्कुल भी यूज ना करें। जो रास्ता किले के लिए बना हुआ है उसी के द्वारा आप आगे बढ़े। शॉर्टकट यूज करोगे तो भाई साहब वो भारी भी पड़ सकता है। चलें, रनिंग करोगे? देखिए अब ये रनिंग करेंगे और इनके साथ साथ थोड़ी बहुत हम भी करेंगे। देखते हैं कितना स्टैमिना है हमारे पास। कम ऑन, रनिंग करते हुए हम, अरे राम रे उड़ी बाबा। लेकिन रनिंग चढ़ाई पर करनी नहीं चाहिए भाई साहब, क्योंकि औसत वही आ जाता है जो नॉर्मल चलने पर आता है। क्योंकि रनिंग करके थकोगे। इतनी खड़ी चढ़ाई हम चढ़ के आए हैं तो इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है। ख़राब नहीं बोले तो थक चुके हैं। ये सांस फूल रहा है क्योंकि इन्होंने 2013 के बाद अब आए हैं ये पहाड़ों पर, तो इसलिए थोड़ा सा सांस चढ़ना बनता है। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई हम चढ़ गए हैं भाई साहब। रेल बन गई। ये तो सही है कि 1-1.5 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस चढ़ाई खड़ी है, इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए मित्रों, मैं इस वजह से कहता रहता हूँ कि भैया पहाड़ों पर घूमते रहें, क्योंकि इन्होंने जो है ना 2013 के बाद अब 2021 में यात्रा की है और इनका हाल हो चुका है बेकार। हाल हो चुका है बेकार नहीं, बेहाल। इसलिए पहाड़ों की यात्रा करते रहें जब भी टाइम मिले। 2013 के बाद ये 2021 में आए हैं, तो अगर आप अचानक से पहाड़ों में आएंगे कई सालों बाद तो भैया दिक्कत हो सकती है। ये 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई बाणासुर किले पर। वहाँ पहुँचने में इनकी हालत कैसी हो गई है ये तो ये ज़्यादा बताएंगे। बताइए क्या बताएं, हमसे चला ही नहीं जा रहा, चढ़ा नहीं जा रहा, सांस फूल रहा है। चढ़ के दिखा मुझे लगे। अभी तो हम एक ही जगह भी नहीं चढ़ पा रहे हैं तो भी हमारी हालत ख़राब हो रही है। नहीं नहीं, इतने सालों बाद जब यात्रा करोगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे तो ये होना लाजमी बात है। कोई बात नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। 2-4 दिन में हम इनको सिखा देंगे। वो बात अलग है कि हमें भी सांस आ रहा है लेकिन ये परफॉर्म ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ITBP के जवान हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं और रोज़ सुबह सुबह 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब हिमांशु चढ़ गया क्या, उसका कॉल आ रहा। तो आपको कैसा लग रहा है? आपके लिए कुछ थकापन? कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, आई एम रेडी टू गो। जी, आप 10 किलोमीटर की रनिंग मारते हो पहाड़ों में, तो आपके लिए तो सब नॉर्मल ही है। हमसे बिल्कुल पूछो। बिल्कुल 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 नॉर्मल है हमारे लिए, तो बिल्कुल डेली का है हमारा आप तो इधर। यहाँ रह रहे हैं ना, हाँ तो इस वजह से आपके लिए नॉर्मल है। बिल्कुल। हमसे पूछो, हमसे छोड़ो, इनसे पूछो। हम तो थोड़े बहुत ठीक भी है इनकी हालत थोड़ी नाजुक हो चुकी है, पर हाँ। ये है कि नहीं नहीं सही है बिल्कुल। थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, ऑक्सीजन की दिक्कत है इधर, थोड़ी दिक्कत होती है। वगैरह है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर 1-2 बार ये भी आएंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा। आ रहे हैं। मैं पहुंच गया। तू बिल्कुल किले पे उस टाइम पे कैसा लगा चढ़ने में? काटे लगे पड़े। हैं? क्या कह रहा? क्या लगे बड़े काटे? अबे पानी भी तो साथ ले जा यार, कम से कम पानी तो नहीं देता। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऋषिकेश के द बीटल्स आश्रम में भी दिखाया था कि लोगों को जगह कहीं भी लोगों को जगह मिल गई तो वो पता नहीं दीवारों पे क्या क्या लिख देते हैं। देखिए पूरी दीवारों पर इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया हुआ है। यहाँ पर पता नहीं कब सुधरेंगे लोग बाग, कुछ भी लिख देते हैं। क्या हुआ? आज पूरे 8 साल की कसर निकल जाएगी। अगला पड़ाव भी। ना फिर कहेंगे फिर नहीं आऊँगा पहाड़ों में।
तुम कर सकते हो। हाँ, कम ऑन, शेर हो तुम, शेर दहाड़ो। ये शेर हमारे थक चुके हैं। देखिए वो जो हमारे साथी ने शॉर्टकट मारा था वो वहाँ पहुँच चुका है और हम यहाँ नीचे हैं। ये इसने शॉर्टकट का यूज़ किया था, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। अरे यार, पानी भी तो ले गए हैं, प्यास लग रही है। भाई साहब, इतनी प्यास लग रही, तू तो मजे मजे में पानी पी के चढ़ गया शॉर्टकट से, और यहाँ प्यास से मर रहे हैं। ओए हिमांशु, नीचे आ, पानी लेकर आ, पानी चाहिए हमें। रहने दे यार भाई। दोस्तों, ये वही है जिसने हमें प्यासा मारा। ये देखिए, खुद तो शॉर्टकट लगा के चढ़ गया ऊपर, अब भैया पानी पी के बोतल ले लेके चढ़ गया पानी की। हाँ भैया देखो, हमें मार दिया इसने प्यास से। तो दोस्तों, बाणासुर किले में हम पहुंच चुके हैं। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा लोहा घाट। लोहा घाट से करीब 7 से 8 किलोमीटर ये किला पड़ता है। जब आप लोहा घाट से आओगे तो इस किले के पास एक गांव है, उसका नाम है कणकरायत। वो जो है ना, नीचे की साइड एक गांव है कणकरायत। वहाँ से ये 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है, जो काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर है। आप आएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ब्रेक ले लेकर यहाँ आना पड़े, क्योंकि भाई साहब चढ़ाई जो है ना बिल्कुल खड़ी है, तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ लग सकता है। हालांकि 1-1.5 किलोमीटर है, इतनी भी ज़्यादा नहीं, आप आराम से इसकी दूरी तय कर लेंगे। तो ये देखिए कैसा है किला। आपको नाम से लगता होगा कि ये कोई बड़ा किला होगा, तो भाई साहब ये बड़ा किला कोई नहीं है। यहाँ पर जो है ना, ये आपको एक छत टाइप है, ये छत है, और ये लगाई गई हैं दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं। बाणासुर किला करीब सी लेवल से 1900 मीटर की हाइट पर ये बना हुआ है। और देखिए इसके बीचों बीच ना, किले के बीचों बीच ये एक कुआं बना हुआ है, जिसकी लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई करीब 5 मीटर है। गहराई की बात करें तो ये है 8 मीटर। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा सही से या नहीं, इसकी गहराई 8 मीटर है। इसका यूज किया जाता था पानी इकट्ठा करने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक रहस्य बनी हुई हैं, मतलब कई जगह भारत में बहुत सी जगह ऐसी है जो अब तक उनका रहस्य पता नहीं चल सका। तो ऐसे ही यहाँ आप कुछ मान लीजिए कि किस तरह ये किला बना हुआ है। अब देखिए, रहस्य वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो किला है वो किले के रूप में क्यों नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ दीवारें हैं और नीचे छत है। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो है ना, इसके नीचे पूरी तरह से एक किला बना हुआ है, और ये जो है ऊपर ये किले की छत है, और ये साइड में जैसे बाउंड्री होती है ना, तो ये यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है। तो मान्यता तो यही है कि इसके नीचे जो है किला था ओरिजिनल वाला, ये उसकी छत है और ये है दीवारें। समय बीतता गया और जो इसके नीचे किला था वो ढकता चला गया। ढकता क्या मतलब, उसका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी जगह सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। तो बोलते ये हैं कि यहाँ पर एक जो सीढ़ियाँ बनी हुई है उसके द्वारा नीचे वाले मेन किले तक पहुँचा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर वो सीढ़ियाँ अभी भी दिखाई देती हैं, कुछ ढक चुकी हैं और कुछ जो है बीच रास्ते में ही ख़त्म है। तो पता नहीं सच्चाई क्या है किले की। जो भी कुछ है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से पूरा जो है ना हिमालयन रेंज दिखाई देती है, और वो कह रहे थे नीचे कि यहाँ से जो है ना मायावती आश्रम, जो अद्वैत आश्रम है, वो भी दिखाई देता है। अब पता नहीं वो किधर है। दोस्तों, इस किले के बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहते हैं कि ये जो किला है ना, ये बनवाया था बाणासुर ने, मतलब उनका ये किला था। तो अब बाणासुर कौन थे? तो वो थे बलि के सबसे बड़े पुत्र थे बाणासुर।
अब बाणासुर जो थे ना, वो थे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी निरंतर वो तपस्या किया करते थे, योग किया करते थे और उनको वे भगवान मानते थे। अब भोले शंकर उनकी तपस्या से खुश हो गए और बोले कि मांग लो जो आपको मांगना है। तो बलि ने मांगा कि मुझको 1000 हाथ और इतनी शक्ति दी जाए कि जिससे कोई भी मेरा मुकाबला ना कर सके। अब भैया भोले शंकर ने वो वरदान तो दे दिया, लेकिन बाणासुर को कुछ समय के बाद लगने लगा कि जब इतनी शक्ति उनमें आ गई है और लोगों को मालूम हो गया कि बाणासुर में इतनी शक्ति है, तो फिर उनसे युद्ध कौन करेगा। अब बाणासुर जो है भैया वो युद्ध के लिए उतावले होने लगे कि कोई मुझसे युद्ध करो, युद्ध करो। अब भैया कोई युद्ध क्यों करेगा जब सामने वाला को लग रहा है कि भैया इसके पास तो 1000 हाथ है और भगवान शंकर के द्वारा दी गई बहुत बड़ी शक्ति है, तो हम क्यों युद्ध करें उससे। अब बाणासुर व्याकुल होने लगे कि भैया कोई तो मुझसे युद्ध कर लो। जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने भगवान शिव से बोल दिया कि हे भगवान, कोई युद्ध करने वाला मुझसे नहीं मिल रहा है, मुझसे मुकाबला करने वाला, तो आप ही कर लो। अब भैया भोले शंकर गुस्सा हो गए कि तूने मुझसे ही वरदान लिया और मुझसे युद्ध करना चाहता है, पागल हो गया है क्या। तो भोले शंकर का वो भक्त था, तो भोले शंकर तो भैया आपको पता है कि कितने भोले हैं, उनको बहुत ज़्यादा भोले हैं भगवान शंकर। तो वो अब उन्होंने अपना थोड़ा गुस्सा शांत किया और कहा कि ये ध्वज ले जा, ध्वज बोले तो ये झंडा ले जा और अपने महल में गाड़ देना, और जब ये ध्वज नीचे गिर जाएगा तो भाई साहब समझ लेना कि तुझसे जो है टक्कर लेने वाला कोई ना कोई तेरे महल में आ गया है। अब बाणासुर बड़ा खुश कि चलो कम से कम कोई तो मिलेगा युद्ध करने को। तो बाणासुर की एक पुत्री थी उषा और श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध, तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब भाई साहब नारद जी ने ये बात बताई श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण बड़े गुस्से में आए कि भाई साहब मेरे पोते को कैसे किडनैप कर लिया। यार तने रिकॉर्डिंग खराब करा दी, रुक जा भाई 5 मिनट रही यार, तू बीच में मत बोले कर। कहाँ था मैं भूल गया यार। अच्छा अब दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब देखिए बाणासुर की पुत्री थी उषा और श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध, उन दोनों में जो है प्रेम हो गया। तो अनिरुद्ध जी जो हैं उषा से मिलने इस बाणासुर के महल में आ गए। अब तब किसी पहरा देने वाले को पता चल गया कि कोई इस महल में घुस चुका है, तो उन्होंने ये बात बाणासुर को बताई। अब बाणासुर ने बोला कि ऐसे कैसे कोई उनके महल में घुस गया। तो सबसे पहले उनका ध्यान गया वो जो उनके इस किले पर जो लहरा रहा था ना झंडा, उसकी तरफ उनका ध्यान गया। जब उन्होंने देखा कि भाई साहब उनका झंडा तो नीचे गिर चुका है, तब उन्हें भगवान शिव की वो बात याद आई कि जब तुम्हारे किले पर लगा झंडा गिर जाए तो समझ लेना कि तुमसे मुकाबला करने वाला या तुम्हारा प्रतिद्वंदी जो है वो इस किले में घुस चुका है। तो उन्होंने सबको आज्ञा दी कि इस महल की पूरी छानबीन की जाए और जो यहाँ पर घुसा है उसको मेरे सामने लाया जाए। अब क्या था, बाणासुर ने पूरा किला खंगाल मारा, तब उन्हें अनिरुद्ध का पता चला। अब अनिरुद्ध और बाणासुर में युद्ध होने लगा, लेकिन अनिरुद्ध जी जो हैं काफ़ी शक्तिशाली थे, बाणासुर उनको नहीं हरा पाया। लेकिन किसी तरह बाणासुर ने कुछ उपाय अपनाकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इसके बाद नारद जी ने ये सब बातें बताई श्री कृष्ण को। उसके बाद श्री कृष्ण इस किले पर आए और बाणासुर से युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने युद्ध करते करते जो बाणासुर की जो 1000 हाथ थे ना, उनमें से लगभग सभी हाथ काट दिए थे। तो जब बाणासुर को लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसने भगवान शंकर को पुकारा, क्योंकि वो भगवान शंकर का भक्त था। तो शिव जी जो है आ गए श्री कृष्ण के सामने। तो जब भोले शंकर जी आए तो बाणासुर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं श्री कृष्ण जी को नहीं पहचान पाया, कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा की जाए, मुझको मृत्युदंड ना दिया जाए। तो इस तरह श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया। और जो श्री कृष्ण थे ना, उन्होंने अपने पोते अनिरुद्ध को यहाँ से छुटा कर ले गए। और कुछ समय बाद अनिरुद्ध और उषा उन दोनों की शादी हो गई। देखिए दोस्तों, इस किले के बारे में जो भी हमने कुछ पढ़ा है वही हमने आपको बताया है। जो इसके बारे में प्रचलित मान्यता है उसी का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। तो हमारी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया, और ना ही हमारी वीडियो का मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना या किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। जो प्रचलित मान्यता है उसी के बारे में हमने यहाँ पर बात की है।
कहते हैं कि इस किले का निर्माण जो कराया था वो कराया था चंद शासकों ने, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। लेकिन बाणासुर की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमने उस कहानी को भी आपके सामने बता दिया। अब देखिए हमारा एक साथी जो है ना, वो नीचे कुएं में जाने के लिए व्याकुल है। अब देखते हैं वो कहाँ तक जा पाएगा। हालांकि इस कुएं में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। अब देखिए ये जो हमारा हिमांशु है ना, मैं इसको कुछ भी कहता रहता हूँ, हालांकि ये लड़का अच्छा है, ये बुरा नहीं मानता। अब देखिए हमारा ये साथी जो है इस 13 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े और 8 मीटर गहरे कुएं में जा रहा है। हिमांशु कुछ कहना चाहोगे आखिर में, अगर नीचे कुछ हो जाता है तो आखिर संदेश? अरे जा भाई नीचे जा। ये डर चुका है। नहीं मैं तो यार ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तू तो अपना खास लड़का है यार, तुझसे तो हम मजाक कर लेते हैं कैसा भी। ये देखिए ये नीचे जा रहा है कुएं में, इसके साथ क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। अगर कुछ हो जाता है तो जा भाई। बाणासुर होना हो लेकिन कोई सांप सरेंडा जरूर होगा। जा। अरे यार हिमांशु ऐसा करेगा तो फिर कैसा होगा भाई? तू शेर है, शेर दहाड़, तू शेर है दहाड़। ये देखो अब देखिए ये दो व्यक्ति नीचे जाते हुए। कुछ मिले तो बता देना भाई, कोई सोना चांदी असरफी बसरफी बर्फी जो भी कुछ मिले। ये देखिए बाणासुर की खोज करते हुए ये दो खोजकर्ता। बता देना भाई क्या है नीचे, कुछ मिले सोना चांदी तो हमारा भी हिस्सा बांट देना उसमें। अरे नीचे जा, गुफा है ये नीचे, जो किले का रास्ता भाई साहब, किले का रास्ता नीचे से ही है। मैं भी जाता हूँ चलो। अरे नीचे चलकर देखते हैं ये इस कुएं में क्या है। यार कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा बता, कोई दीवार और छत बनाने में कौन इंटरेस्टेड होगा? कुछ ना कुछ तो इसके नीचे होगा। हाँ भाई हिमांशु भाई साहब ऐसा मत छेड़ा यार, कोई बिल्कुल कोई सांप वो है ना, ऐसा मत कहो यार। हाँ देखो ये दीवार है तो वाकई में कुछ ना कुछ था इसके नीचे। नहीं देखो यहाँ पे, देखो पूरा पैर के नीचे गिला दिया ना अभी। आजा चुपचाप हो। कुछ भी हो सकता है। सही में कुछ ना कुछ तो रहा जाए ऐसे। ये जो दीवार है सामने, सेटिंग का नाम नहीं रखा। यार लोग बाग बात थोड़ी आमे भाई साहब, कुछ भी कहीं दीवारों पर कुछ दिक्कत वहीं पोत दें, जिन्हें उन्हें अपने प्यार का इजहार करने को दीवार ही मिला है क्या? चलो चलो। तो देखिए इसका रहस्य क्या है भाई साहब, हमें पता नहीं चल पाया। जो भी हो बस इतना पक्का है कि कोई दीवार और छत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसके नीचे होगा। चलिए ऊपर चलते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे ना बाउंड्री पर, ये जो छेद से हैं होल, तो इस तरह ये बने हुए हैं बाउंड्री के चारों तरफ 85। और कहते ये हैं कि इनका यूज किया जाता था, यहाँ पर रखी जाती थी तोप, और तोप से दुश्मनों पर नीचे की तरफ अगर कोई दुश्मन चढ़ाई कर रहा होता इस किले पर, तो यहाँ से तोप के द्वारा गोले दागे जाते थे। पूरी बाउंड्री पर ये 85 है। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि अभी न्यूज़ में आया था कि यहाँ से जो है ना पैराग्लाइडिंग भी कराई जाएगी यहाँ से, और इसके आसपास जो है अभी एक सर्वे कराया गया था, तो उसमें ये निकल कर आया कि ये जो स्थान है पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छा है। अभी जो है ना यहाँ से काफ़ी दूर पैराग्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पर ये दिक्कत थी, यहाँ की जो लैंडिंग होती है ना पैराग्लाइडिंग की, वो जो है वो ये जो खेत हैं उन खेतों में होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर तलाशने के लिए यहाँ पर कुछ सर्वे किया गया, यहाँ पर जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि ये पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छा स्थान है यहाँ, और इसके आसपास जो है पैराग्लाइडिंग यहाँ से की जाएगी। तो ये फ्यूचर में अच्छी बात है कि यहाँ से पैराग्लाइडिंग। तो भाई साहब कैसा लगा आपको ये किला, कुछ कहना चाहेंगे? नीचे जाना है यार, इसके खुदवा दो कोया। कोया खुदवाना, कोया मत को गया नीचे देखूंगा मैं कहाँ है कि उसकी हड्डी बड्डी देखूँ उठा के। किसकी? बकासुर की।
चलो बाणासुर की। आपको कैसा लगा किला, कुछ कहना चाहेंगे? मजा आया नहीं हमको आया? बहुत अच्छा लगा, पर चढ़ने में हमको बहुत दिक्कत हो गई। कोई नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा किला? कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ सारे प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिले और पुरानी जो यादें थी बाणासुर की और श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में बताया, वो बहुत अच्छा लगा कि देवता भी युद्ध करने आए थे यहाँ और फिर जीते, उनको संहार किया और फिर उनकी जो दोनों में प्रेम था वो भी सक्सेस हुआ। बहुत अच्छा लगा। वही तो चलिए, हमने पूरा बाणासुर किला ये घूम लिया है हम सब ने। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे उतरने में भी काफ़ी जोर पड़ता है, ऐसा नहीं कि चढ़ने में ही सांस आता। उतरने में पैर को जो है बड़ा धीरे धीरे करके देखना होता है, तो हाँ बड़ा जोर पड़ता है। चलिए नीचे। तो दोस्तों किला तो बढ़िया है, किले में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी जगह है और बहुत, देखिए कितनी हाइट पर ये बसा हुआ है किला। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर ना तो पानी मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा ऊपर जाकर आपको। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपनी तरह से व्यवस्था करके लाए, खाने पीने को या पानी जो भी कुछ है आपका ज़रूरी सामान वो लेकर आए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और पता नहीं सरकार इसको कैसे वो कर रही है यार। यहाँ पर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, इसको थोड़ा साफ़ सफाई करके या जो भी कुछ अपने हिसाब से हो सकता है इसको थोड़ा सजाया जाए, कुछ व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था बना दी जाएगी। अभी तो फ़िलहाल लाचार व्यवस्था है यहाँ पर। टूरिस्टों की बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नहीं आ पाते, क्योंकि एक तो ये है कि ये इसको लोग बाग जानते ही बहुत कम है, और दूसरी बात ये जो जानते हैं उनके लिए ये चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, तो वो तो दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से आइए। लेकिन यहाँ पर जो है ना सुविधाओं का अभाव है, बहुत तगड़ा अभाव है, कुछ नहीं है यहाँ पर ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी खाने पीने की, और इसको थोड़ा सा सजारा संवारा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी उम्मीदों के साथ। तो इस टाइम हम नेपाल और भारत के बीच है। ये अपना इंडिया है, ये इधर अपना इंडिया है और इधर है नेपाल। ये है नेपाल का पहाड़। फिर भी शासन प्रशासन नहीं सुन रही है, वन विभाग से भी कह दिया, ये भी नहीं सुन रहे हैं। अब मैं किससे कहूँ।